बिहार की 1.81 करोड़ जीविका दीदियों के लिए आज एक बहुत बड़ा और कड़वा सवाल खड़ा हो गया है। क्या मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सिर्फ कागजों तक सीमित कर रह जाएगी? क्या सरकार का खजाना वाकई खाली हो चुका है? करोड़ों महिलाओं को सपना दिखाया गया था कि 2 लाख रुपए का, लेकिन हकीकत यह है कि लाखों दीदियां अभी पहली किस्त के 10,000 के लिए तरस रही हैं और जिन्हें पहली किस्त मिल गई है उनकी दूसरी किस्त यानी 20,000 रुपए की राशि फाइलों में दबी हुई है। आखिर क्यों 1.4 करोड़ महिलाओं का वेरिफिकेशन अटका है? क्यों सरकार को रिजर्व बैंक से कर्ज मांगना पड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको अगली किस्त मिलेगी भी या नहीं? आज की स्पेशल रिपोर्ट आपकी आंखें खोल देगी, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार सरकार ने बड़े जोर शोर से 10,000 स्कीम शुरू की थी। अब तक 18,100 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं, लेकिन असली समस्या अब शुरू हुई। योजना के मुताबिक उन 75 लाख महिलाओं का वेटिंग पीरियड खत्म हो चुका है, जिन्हें पिछले साल सितंबर में पहली किस्त मिली थी। नियम कहता है 6 महीने बाद दूसरी किस्त की 20,000 मिलने चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि 34 लाख महिलाओं की जांच तो हो गई है, पर पैसा कब आएगा इसकी तारीख सरकार के पास भी नहीं है। आंकड़ों का मायाजाल समझिए। सरकार कहती है कि 1.81 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ा गया, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी की बात आती है तो पता चलता है 1,40,00,000 महिलाओं का तो अभी तक वेरिफिकेशन यानी कागजी जांच तक शुरू नहीं हुई। अब सोचिए, जिस रफ्तार से जांच चल रही है उस हिसाब से इन करोड़ों महिलाओं तक पैसा पहुंचने में कितने साल लग जाएंगे? क्या ये योजना सिर्फ हेडलाइंस बनाने के लिए थी? वेरिफिकेशन के नाम पर दीदियों को ब्लॉक और पंचायत के चक्कर कटवाए जा रहे हैं, लेकिन उनके हाथ सिर्फ और सिर्फ आश्वासन लग रहा है। 34 लाख महिलाओं की जांच हो जाना एक छोटी उपलब्धि तो है, लेकिन बाकी के विशाल आंकड़े का क्या? योजना का सबसे दुखद पहलू उन 18 लाख दीदियों का है जो शहरों में रहती हैं। 120 नगर पंचायतों की इन महिलाओं को अब तक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। ग्रामीण विकास विभाग कहता है हमने लिस्ट दे दी है, लेकिन नगर विकास विभाग चैन की नींद सो रहा है। वेरिफिकेशन की सुस्ती ने इन महिलाओं के रोजगार के सपनों पर पानी फेर दिया है। शहर की दीदियां पूछ रही हैं, क्या हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हम गांव में नहीं रहती? एक बड़ा सवाल उन 18 लाख शहरी जीविका दीदियों का भी है, जो आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ग्रामीण इलाकों में तो कुछ हद तक पैसा पहुंचा भी, लेकिन शहरों में नगर विकास विभाग की सुस्ती ने इस योजना का गला घोट दिया। ग्रामीण विकास विभाग ने लिस्ट सौंपकर अपना पल्ला झाड़ लिया और नगर विकास विभाग फाइलों के ढेर पर बैठा है। क्या शहर की गरीब महिलाओं को रोजगार की जरूरत नहीं है? क्या उनके सपने ग्रामीण महिलाओं से कमतर हैं? ये जो विभागीय खींचतान और तालमेल की कमी है, इसकी कीमत बिहार की वो महिला चुका रही है जिन्होंने इस पैसे के भरोसे छोटा मोटा व्यापार शुरू करने का सपना देखा था। अब बात करते हैं उस सच की जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दूसरी किस्त रुकने के पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, वेरिफिकेशन का झमेला। अधिकारी गांव-गांव घूम रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं कि आपने मुर्गी पाली है या दुकान खोली। जब तक फोटो पोर्टल पर अपलोड नहीं होगी, पैसा नहीं आएगा। दूसरा कारण है विभागीय सुस्ती। 1.4 करोड़ महिलाओं का वेरिफिकेशन अभी शुरू भी नहीं हुआ है। और तीसरा, जो सबसे डरावना है, सरकार का खाली खजाना। जी हाँ, बिहार सरकार इस वक्त गंभीर वित्तीय संकट में है। सरकार ने आरबीआई से 12,000 करोड़ का कर्ज मांगा है। जब खजाने में पैसा ही नहीं, तो दीदियों को किस्त कहां से मिलेगी? अब बात उस सबसे बड़े खुलासे की जिसने सरकार की नींद उड़ा रखी है। सम्राट चौधरी की सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई से 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज मांगा है। किसी भी राज्य के लिए ये स्थिति बहुत गंभीर होती है जब सरकार के पास कर्मचारियों की सैलरी और पुराने लोन चुकाने के पैसे कम पड़ रहे हो। तो क्या जीविका दीदियों की दूसरी किस्त प्राथमिकता में होगी? जानकार मानते हैं कि खजाना खाली होना ही वो असली वजह है, जिसकी वजह से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को जानबूझकर धीमा किया जा रहा है ताकि पैसा तुरंत ना देना पड़े। अगर पैसा है ही नहीं तो सरकार ने इतनी बड़ी घोषणा क्यों की? आपको बता दें, ये 2 लाख रुपए एक साथ नहीं मिलने वाले, ये 5 किस्तों में मिलेंगे। पहली किस्त 10,000 जो कि रोजगार शुरू करने के लिए था, दूसरी किस्त 20,000 काम को आगे बढ़ाने के लिए था, और तीसरी इसी तरह अगली किस्तें आपके काम की प्रगति देखकर दी जानी थी। लेकिन शर्त सख्त है, अगर आपने पहले 10,000 रुपए घर के खर्च में उड़ा दिए तो अगली एक चवन्नी भी नहीं मिलेगी।
सरकार अब एक एक रुपए का हिसाब ले रही है। एक और कड़वा सच ये है कि सरकार कह रही है कि जिन्होंने रोजगार शुरू किया है उन्हीं को ही दूसरी किस्त मिलेगी। लेकिन सवाल ये है, आज की महंगाई में क्या 10,000 रुपए में कोई बिजनेस शुरू हो सकता है? एक अच्छी बकरी खरीदने जाओ तो 10,000 कम पड़ जाते हैं। ऐसे में दीदियां करे तो क्या करे? वे दूसरी किस्त का इंतजार कर रही है ताकि अपने काम को विस्तार दे सके। लेकिन सरकार की शर्त उनके लिए जी का जंजाल बन गई। बिना दूसरी किस्त के पहली किस्त से शुरू किया गया छोटा सा काम भी दम तोड़ रहा है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें बिहार की नारी शक्ति फंसती जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्री विजय चौधरी से जब हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। जीविका के बड़े अधिकारी भी कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है, क्या ये योजना चुनाव का एक हिस्सा बनकर रह जाएगी या वाकई दीदियों को उनका हक मिलेगा? आपकी क्या राय है? क्या आपको पहली किस्त मिल गई है? क्या आपके यहाँ वेरिफिकेशन हुआ है? कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या जरूर लिखें ताकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे। वीडियो को शेयर करें ताकि हर जीविका दीदी जागरूक हो सके। देखते रहिए वाईबीएन बिहार झारखंड। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, नमस्कार।